वो बहुत तो सेम आ रहे हैं सर। दोनों की बने की वैल्यू होगी फिर एक की 90 एक की 60। आया बेटा काजल, इसका नहीं आंसर गलत नहीं है सारे समय। हाँ जी COD 180 आ रहा है तो 2 पॉइंटों पे भी मैक्सिमम आ सकता है। हाँ बताता हूँ। मेरा आंसर नहीं आ रहा। ये आंसर नहीं आ रहा। ओके चैप्टर 12 में सबसे पहले हाँ ठीक है LPP इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, एक
एक लीनियर फंक्शन गिवन होगा 2x प्लस 3y। इसके बेसिक्स बता दूं पहले, फिर इसके क्वेश्चंस देखना। शिवम, आप तो लाइव ही देख रहे हैं यहाँ पे, आप उस पे फोन पे भी चला रहे हैं। सबसे पहले दिस इज डिनोटेड बाय z एंड इट इज अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन है 2x प्लस 3y। कैसा फंक्शन है? लीनियर है। लीनियर फंक्शन है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस z इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जेड को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जेड को ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जेड। और ये एक लीनियर फंक्शन होता है, राइट। अब इसमें आप देखेंगे अगर लीनियर फंक्शन है, इसको हमें मैक्सिमम, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ठीक है। या तो हमें मैक्सिमम वैल्यू, जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया तो हमें उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, तो यहाँ पे जेड होगा प्रॉफिट का फंक्शन। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात इसमें है कॉन्स्टेंट्स। जैसे आपने इस चैप्टर में देखा हुआ x + 5 ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस थिंग इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है, इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज है, कैसे इनइक्वालिटीज है? लीनियर है, x की पावर 1 y की पावर 1। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज, या इनको रेस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शंस लगा रखते हैं, x प्लस y का जो सम है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? इनसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इनसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक मेथड है ग्राफ ड्रॉ करना, क्लास 11th में हम लोगों ने सीख लिया था। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक मेथड है कि जैसे कि एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में मोस्ट प्रोबेबली ग्राफ आपको ड्रॉ हुआ मिलेगा, और उस ग्राफ ड्रॉ में आपको कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, और उन कॉर्नर पॉइंट्स को इनमें पुट करना है। इसमें यहाँ पे कैसे पुट करेंगे सब, इस तरह से पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन दिस sheet I have shared with you। एक शीट मैंने शेयर की है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इन a LPP the linear inequalities or restrictions on the variable r। जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? लीनियर कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, बाउंडेड रीजन या फिजिबल रीजन। विच इज द राइट ऑप्शन? लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज को क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज को, इनको क्या बोलते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, लीनियर कॉन्स्टेंट्स इनको बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन रीड करो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज इनइक्वालिटी, लीनियर, नॉन लीनियर, नन ऑफ दिस। लीनियर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर होता है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम लोग ये टाइप करते हैं कि हमें अगर ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। सबसे बेसिक क्वेश्चन इसका पहला यही है, और यही पेपर में आने के चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन के। क्वेश्चन 6 देखो, इसमें 20 के क्वेश्चन अभी कंसेप्ट बताऊंगा तो हो जाएंगे। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 को रीड कर लीजिए। ग्राफ दिखाई दे रहा है? ओके। क्वेश्चन 6 में आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है।
क्वेश्चन दे रखा है डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड 4x + 3y इफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज। अब ये फिजिबल रीजन क्या होता है, एक वर्ड ये नया आ गया है, ग्राफ आपको दे रखा है, ये मैं रब कर रहा हूं जो मैंने लिखा था वो। पहले ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे बना के आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन में इस तरह से बना रखा है इन्होंने। एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई। देखो ये रीजन है शेडेड। ये कैसा रीजन है, शेडेड रीजन है। क्वेश्चन में गिवन है, पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट सी के सर 0,20 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है सर 25,0 और इसके 16,16 16,16 पॉइंट्स के नाम है ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी। अब आप उसको समझ लीजिए फिर आप क्वेश्चन करिएगा इस पे अपने आप से। ए बी सी ओ, इसमें हमें इस क्वेश्चन में एक z दे रखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है 4x + 3y, राइट। यस सर सपना z इज 4x + 3y, समझ लो इसको पहले। ये ग्राफ दे दिया। ये रीजन जो होता है, ये शेडेड रीजन दो तरह का होता है, एक होता है बाउंडेड और एक होता है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड इस बार सिलेबस में नहीं रहा, अनबाउंडेड हमारे बीच में नहीं है, ठीक है। तो परेशान मत हो, सिलेबस से हटा है, ऐसा नहीं है खत्म हो गया, फिर आ जाएगा। अब ये रीजन कैसा है, जिसके चारों तरफ बाउंड्री बन जाए उस रीजन को बाउंडेड रीजन बोलते हैं, ठीक है। और बाउंडेड रीजन को हम लोग फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। फिजिबल रीजन और बाउंडेड में डिफरेंस क्या है, फिर इनके नाम अलग अलग है। फिजिबल रीजन वो रीजन होता है जिससे सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जा सके। सॉल्यूशन मतलब जेड की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दैट रीजन इज कॉल्ड एज फिजिबल रीजन। अब जो बाउंडेड रीजन है, इसमें हम लोग हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो बाउंडेड रीजन होता है वो हमेशा फिजिबल रीजन होता है, ठीक है। अब जो अनबाउंडेड रीजन कैसा होगा, अनबाउंडेड ऐसा होगा जैसे मैं यहाँ पे बना दूं इसको। अनबाउंडेड मतलब ये जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ चलते, ये अनबाउंडेड रीजन। कॉर्नर पॉइंट इसमें भी आएंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसमें भी निकलेगी, कॉर्नर पॉइंट्स इसमें भी आएंगे। देखो कॉर्नर पॉइंट इसमें क्या आएंगे, यहाँ पे आएगा, ये आएगा और ये आएगा। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकलेगी, बट हम लोग श्योर नहीं होंगे क्या वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अनबाउंडेड रीजन में जो वैल्यू निकल के आती है मैक्सिमम या मिनिमम, उसको हमें चेक करना पड़ता है एक और प्रोसीजर से, क्या क्या वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो प्रोसीजर मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं रहा। तो इन द बाउंडेड रीजन, और उसको बोलते हैं नॉन फिजिबल रीजन, जिसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो पाता है, और ये हमेशा अनबाउंडेड रीजन में होगा, और जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। फिजिबल मतलब बाउंडेड हमेशा फिजिबल होता है, इसमें हमेशा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आती है। अनबाउंडेड में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मे बी एग्जिस्ट और मे नॉट बी एग्जिस्ट इन अनबाउंडेड रीजन, राइट। इन अनबाउंडेड रीजन सॉल्यूशन मे बी एग्जिस्ट और मे नॉट बी एग्जिस्ट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसको मैं कर दूं रब यहाँ पे। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। अब आपके 2 एमसीक्यू और हो गए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। पहले इसको कर दूं मैं पूरा, ये पॉइंट देखो। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमाइज करना है। तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें जेड। अब आपको कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेने हैं। सबसे आसान क्वेश्चन ये होगा सबसे पहले, जिसमें ग्राफ बना के देगा। इसके बाद हम लोग उससे मुश्किल पे आ जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट लिख लो 0, 16, 25, 0, ये कॉर्नर पॉइंट है। और यहाँ पे लिख लिया मैंने जेड है 4x + 3y। अब हमें ये पॉइंट यहाँ पे पुट करना है, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 24। तो क्या आएगा, 100 नहीं 24 आप 72 16 रखूं यहाँ पे, 16 16 और 16 और 16 3 जा 48 कितना आ रहा है 100 रखूं तो 100, 0 रखूं तो 0। अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या आएगी सर 100 112। और ये रीजन बाउंडेड है तो 112 ही होगी, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है।
तो आपको ये पॉइंट देंगे, तो बस आपको इन पॉइंटों को कहाँ पे गिराना है, जेड में गिरा देना है। और फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों एक्सिस, मिनिमम पूछेगा तो 0 और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, ये इस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि 0 से नीचे नहीं आ सकती, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है जेड की। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं, अब कुछ और देखते हैं। अब आप ऊपर आइएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन थर्ड रीड कीजिए, रीड क्वेश्चन नंबर 3। ये कंसेप्ट में पहले बता चुका हूं, रिवीजन हम लोगों का चल रहा है। और ये 30 क्वेश्चन इस सीट में मैंने दिए हैं, एंड इस 30 क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, 5 क्वेश्चन का वेटेज है, 5 में से कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आएंगे, 40 में से 50 क्वेश्चन आने हैं, तो इसमें 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। तो आपके 6-7 नंबर बहुत आसानी से आप इसमें कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, इसका आंसर अभी मैंने बताया आपको। Yes, C is the right option. If the region is unbounded, so objective function की optimal value मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ऑप्टिमल वैल्यू भी बोलते हैं कई बार। ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? मे बी और मे नॉट की, बाउंडेड में मे बी और मे नॉट की। ये क्वेश्चन डाल दिया, बाउंडेड वैसे सिलेबस से डिलीट हो गया है, पर ये क्वेश्चन लिंक कर रहा था तो इसलिए मैंने सीट में डाल दिया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन तो इस पे दिखाई नहीं मैंने स्क्रीन पे। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 रीड कर रहे हैं। In an LPP, objective function given has the same maximum value of the two corner point of the feasible region. Then every point on the line segment joining these two points gives the। अब इसको समझ लीजिए। अब ये कह रहा है इस लाइन पे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, और जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो आती है वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पॉइंटों पे भी आए। ये जैसे 112 यहाँ पे भी आए, इस पॉइंट पे भी आ सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंटों पे भी एग्जिस्ट कर सकती है, 3 पे भी कर सकती है, 4 पे भी कर सकती है, 1 पे भी कर सकती है। 1 पे तो करेगी मिनिमम, ठीक है। तो इसमें अगर इस पे भी एग्जिस्ट कर रही है, इस पे भी एग्जिस्ट कर रही है 2 पॉइंटों पे, तो इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे, तो अगर इस पे मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही है तो उन पॉइंटों पे भी मैक्सिमम वैल्यू ही लाई करेगी। अगर इन पॉइंटों पे मिनिमम वैल्यू, जैसे इस पॉइंट पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही है और कॉर्नर पॉइंट पे कोई दूसरा पॉइंट भी आ जाता है अगर 112, तो उस पे भी मैक्सिमम ही लाई करेगी। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो इसका आंसर होगा मैक्सिमम वैल्यू। मैं कह रहा हूं ये लाइन है, इसके 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं और वो दोनों पॉइंटों पे मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही है, तो इसमें जितने भी और भी कई पॉइंट लाई करेंगे तो उन पे भी मैक्सिमम वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बाउंडेड, यस। फिजिबल रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी इज सेड टू बी बाउंडेड। अगर वो किसी सर्कल के या किसी के अंदर आ गया जिसकी बाउंड्री बना दी हमने, तो दैट इज कॉल्ड एज बाउंडेड बोलेंगे। क्वेश्चन 6 कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन 7 देखिए। फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी इज, ये मुझे बताना पड़ेगा आपको। एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ा होगा आपने। कॉनकेव इस तरह से, जैसे कार की हेडलाइट होती है, अगर बाहर से देखें आप, जैसे मेरी बुलेट की लाइट है वो कॉनकेव शेप में है, मैंने अभी देखी, तो कॉन्वेक्स शेप में है, ऐसे उठी हुई बात है, और अंदर से कॉनकेव, ठीक है। ये जो ग्राफ है आप देखो, इसको ये इस तरह से बनाया है, कैसा लग रहा है इधर से? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स आप अच्छे से जानते होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है हमेशा वो कॉन्वेक्स शेप में बनता है, बाउंडेड रीजन, ठीक है, कॉन्वेक्स शेप में बनता है। तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स पॉलीगन बनेगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्वेश्चन 8। इन LPP, the linear function in an LPP
द लीनियर फंक्शन, बताओ आंसर। एलपीपी में जो लीनियर फंक्शन होता है जिसको मैक्सिमम और मिनिमम करना होता है उसको क्या बोलते हैं? जेड को ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। आई बात समझ में? वो कह रहे हैं एक लीनियर फंक्शन होता है जो ये लिखा हुआ है 4x + 3y। इस लीनियर फंक्शन को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इसको ही मैक्सिमाइज मिनिमाइज वैल्यू निकालते हैं। उसको बोलते क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो मैंने शुरुआत में बताया था जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसका नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। क्वेश्चन 9, कॉमन रीजन determined by all the linear constants of a LPP is called, the common reason determined by the linear constant से जो common reason बना है LPP का उसको क्या बोलेंगे? फिजिबल रीजन। आगे बढ़िए। क्या हो गया बेटा? काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं आप आज। अच्छा, ऐसी बात नहीं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन 10, तोड़ दी सीट तुमने? सर को बताऊंगा। अच्छा फिर ठीक है, चिंता मत करो, बैठ जाओ आराम से। क्वेश्चन 10 देखिए। इफ द फिजिबल रीजन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बाउंडेड, फिजिबल रीजन बाउंडेड है जैसा बोर्ड पे बना हुआ है, देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, बोथ मैक्सिमम मिनिमम दोनों होगी, या कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगी? बोथ। बी। जल्दी जल्दी में डी मत कर देना पेपर में। तो सी होगा। सी होगा, क्योंकि देखो मैक्सिमम भी करेगी और मिनिमम भी करेगी। बाउंडेड अगर रीजन है दोनों एग्जिस्ट करेंगी, अनबाउंडेड है तो चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। चेक कैसे करोगे? सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए बता नहीं रहा हूं। बस इतनी बात पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए। The minimum value of the objective function in a linear program always occur at, जो ये 0 है तो यह क्या, तो जो मैं बोल रहा था ये 112 मैक्सिमम वैल्यू क्या इसी पॉइंट पे लाई करेगी? पहला ऑप्शन देखो पहले, मोर देन 1 कॉर्नर पॉइंट, एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट पे लाई करेगी? बिल्कुल गलत। एक पे भी तो कर सकती है, एक से ज्यादा पे करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, एक पे भी कर सकती है। तो दूसरा ऑप्शन देखो, बहुत चालाक लोग हैं, ऐसे ही ऑप्शन देंगे। ओनली 1 कॉर्नर पॉइंट, क्या एक ही कॉर्नर पॉइंट पे करेगी? नहीं, 2 पे भी तो कर सकती है, 3 पे भी कर सकती है। तीसरा ऑप्शन देखो, एट ओनली 2 कॉर्नर, क्या 2 ही पे करेगी? 1 पे भी कर सकती है, 2 से ज्यादा पे भी कर सकती है। आंसर आएगा नन ऑफ दिस, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, देखेंगे। अगर कॉर्नर पॉइंट of a feasible region is a point in the region which is the corner point, क्या होता है? What is corner point? कॉर्नर पॉइंट बनता कैसे है? ये कॉर्नर पॉइंट कैसे बना? 2 लाइनों के इंटरसेक्शन से। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। कॉर्नर पॉइंट हमेशा 2 लाइन यहाँ कटी है, वही कॉर्नर पॉइंट बना है। समझ लिया आप? बता देना समझ में आए तो। कभी कभी आती हो, अब तो डेली आते हो आप। हैं गुड। आगे देखो, इन पंक्तियों में कभी क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 से पहले आप ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर कहाँ? ऊपर मत देखो, अभी उम्र ही क्या तुम्हारी। इधर ऊपर, मतलब क्वेश्चन ऊपर, सीट को ऊपर करो, करते जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। पानी की बोतल कहाँ है? रखी है? सर डी होगा।
नन ऑफ दिस सेम क्वेश्चन है, उसमें मिनिमम मैक्सिमम पूछा था, इसमें केवल मैक्सिमम बोल रहा है। तो मैक्सिमम जरूरी नहीं है, एक पॉइंट पे करे, दो पे करे, तीन पे करे, कहीं भी कर सकती है। तो नन ऑफ दिस आएगा इसका आंसर। ठीक है जी। इसके बाद ऊपर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 पहले मैं ये थ्योरेटिकल टाइप छोटे छोटे क्वेश्चन सेम सेम वाले करा रहा हूँ। गुड, फाइनाइट इज द राइट आंसर। क्योंकि जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलेगी तो कोई नंबर तो आएगा, और फाइनाइट नंबर आएगा। इनफाइनाइट तो अनडिफाइंड आ जाएगा, वो नहीं आएगा। जीरो भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? आ तो रहा जीरो। जीरो आ सकता है, लेकिन फाइनाइट में भी तो जीरो आ सकता है। जीरो इज ऑल्सो फाइनाइट नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा? फाइनाइट होगा। समझ रहे हैं? जीरो कर दिया ना टिक, तो जीरो मार्क्स मिलेंगे इस पे। फाइनाइट इसका राइट आंसर होगा। जीरो भी होगा, लेकिन केवल जीरो लिखा है उसने, जीरो ही होगा। जीरो ही होगा, नहीं जीरो भी हो सकता है। तो फाइनाइट में जीरो भी हो सकता है, और केवल जीरो नहीं होगा, और भी नंबर तो हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अब आ जाओ थोड़ा सा और ऊपर, क्वेश्चन 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लीजिए। देखो ये कह रहा है, अगर एक ओरिजिन, ये फिगर सारे आप क्वेश्चनों का आंसर दे दिए अब तक, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट को कट रही है। 0 0 इसका कॉर्नर पॉइंट है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही बता सकते हो आप। कॉर्नर पॉइंट है, तो वो कह रहा है जो इसकी जो वैल्यू आएगी, जेड की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ये गलत कह रहा है ना, 0 आएगी। ये कह रहा है केवल 0 ही आएगी। अगर ऑप्शन ए 0 लिखा तो केवल 0 थोड़ी आएगी, तो ये ऑप्शन ए गलत है। वो कह रहा है नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव भी आ सकती है, जरूरी थोड़ी नेगेटिव आए। तो ऑप्शन बी भी गलत है। पॉजिटिव आएगी, केवल पॉजिटिव आएगी ऐसा नहीं है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब आप ये क्वेश्चन 30 देखा आपने? अब आ जाइए सेकंड टाइप, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए सारे। अब ग्राफ में गिवन होगा, ये वही क्वेश्चन है? नहीं, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो भी हमने किया था। कौन सा क्वेश्चन था? 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 30 अगर देखें, अब ग्राफ वाले क्वेश्चन देखते हैं जिनमें ग्राफ गिवन है। इसके बाद देखेंगे जिनमें ग्राफ गिवन है लेकिन कॉर्नर पॉइंट नहीं बताए। इसमें कॉर्नर पॉइंट बता रखे हैं। दूसरा टाइप है ग्राफ गिवन है, कॉर्नर पॉइंट नहीं बताए। तीसरा टाइप है ग्राफ ही गिवन नहीं है, ग्राफ भी खुद बनाना पड़ेगा। सबसे मुश्किल काम वही है, और वो सब बहुत आसान सा काम है, क्लास 8th में 7th में करते आ रहे हैं। ये अब ये क्वेश्चन 30 रीड कर दो। बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटेड रीजन एज द फिजिबल रीजन इन द ग्राफ एट विच पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता है, उस पॉइंट को भी पूछ सकता है कि इस पे मैक्सिमम वैल्यू, जैसे इसमें 1 1 2 दिया था ऑप्शन में ये पॉइंट भी दे सकता था, तो हमने 16,16 टिक करना था। इसमें पॉइंट पूछा है। ग्राफ देख लो, ग्राफ दिख रहा है, कॉर्नर पॉइंट लिख लो, कॉर्नर पॉइंट नोट करो। कॉर्नर पॉइंट है 0,20, पहला कॉर्नर पॉइंट। जीरो कोमा 20 क्या हो गया बेटा? पानी। कॉर्नर पॉइंट देखो क्या दे रखा है, 0,20। और इनको सही से लिख लेना, पहले आलस मत करना कि डायरेक्ट निकालने का। इधर एक ऑप्शन बी की जगह सी लग गया ना तो गया नंबर, और आते आते हट जाएगा। लिख लेना ऐसे जल्दी जल्दी से, 2 मिनट लगेगी, रफ शीट मिलेंगी आपको। 15,15 और 5, जेड है हमारा। क्या है जेड?
3x प्लस 9.8 क्या निकालनी है, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। जीरो रखूं और इसको 20 रखूं तो क्या आएगा सपना? यहाँ पे 0 20 रखे तो क्या आएगा? 180। 0 10 रखे तो 15 15 15 3 जा 45 प्लस 15 9 जा 135 इक्वल टू 180। 5 रखें, 5 3 जा 15 9 5 जा 45 इक्वल टू कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है? 180। 2 पॉइंटों पे हो सकती है, अभी एमसीक्यू करके तो आए हैं। मैक्सिमम 2 या 2 से ज्यादा पॉइंटों पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है। अब आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन है पॉइंट बी। अब ये मैंने पॉइंट के नाम नहीं लिखे, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, सी और ये पॉइंट है बी। तो कौन कौन से पॉइंटों पे आ रही है? डी पे और सी पे। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी, अभी मैंने बताया था अगर 2 पॉइंटों पे मैक्सिमम आ रही है तो उस लाइन पे जितने पॉइंट पड़ेंगे उन सब पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो राइट ऑप्शन इज डी। आंसर शीट में सी दे दिया मैंने। ओहो, सुबह सुबह बनाता हूँ मैं 5 बजे उठ के, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका सही करेंगे, ऑप्शन इसमें डी होगा। आंसर शीट ये मैंने लिखी है, इसमें गलतियां भी हो सकती हैं, भगवान ने नहीं बनाई है, ठीक है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग और मैं अपनी गलती से सीखूंगा और मैं इसको डी कर दूंगा। आप इसमें ऑप्शन होगा डी। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन अभी एमसीक्यू में देखा था। अगर किसी 2 पॉइंटों पे मैक्सिमम लाई करेगा तो उस पे कितने पॉइंट होंगे उस लाइन सेगमेंट पे, उन पे भी मैक्सिमम लाई करेगा। तो 0,20 पे भी करेगा, 15,15 पे भी करेगा। और ये दोनों जो ऑप्शन है डी और सी, ये इसमें एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी में आ गए हैं। तो केवल सी पे नहीं, केवल डी पे नहीं, केवल बी पे नहीं, सी डी पे जितने भी पॉइंट होंगे सब पे करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा ग्राफ बेस पे। ग्राफ बेस पे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर, ऊपर से आते हैं अब। क्वेश्चन 6 कर लिया था ग्राफ बेस का हमने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन डाल दिया है कि कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। अनबाउंडेड रीजन सिलेबस में नहीं है। कंसेप्ट सेम ही है, कंसेप्ट सेम ही है, सारी चीजें सेम ही है। डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द जेड। देखो जेड के सामने इफ एनी लिखा है इसमें, क्योंकि इसकी एग्जिस्ट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। इफ द फिजिबल रीजन ऑफ द एलपीपी इज दिस, फिजिबल रीजन दे रखा है इन्होंने, कॉर्नर पॉइंट निकाल लो। कॉर्नर पॉइंट पे निकाल के देखो, पुट करो कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज। हाँ 13 1,5 1,5 13 बी 13 ओके। आपने रखा होगा कौन से पॉइंट पे आया 13? 1,5 1,5 पे 13 आया है। मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, एक पे 20 आ रहा है, 0,10 पे, 4,2 पे, 4 3 12, 14 आ रहा है, 12 पे 36। तो मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है? 13 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए डाला है। अब ये 13 आ तो गई मिनिमम, लेकिन हमें चेक भी करना होता था कि ये मिनिमम है भी या नहीं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसमें डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन दिया नहीं, तो 13 पकड़ना है अगर बाई चांस आता है तो। वैसे क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए दिया है, अनबाउंडेड का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन 16 देखिए, जेड गिवन है, कॉन्स्टेंट्स गिवन है और कॉन्स्टेंट से ग्राफ भी बना के दे दिया है। तो ये जो x प्लस वाई दे रखा है इसका कोई यूज नहीं है, इसका हमें कोई यूज नहीं करना है। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि आप इससे भी कुछ बना दो नई चीज। बताइए आंसर। पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट 0,4 4,0 0,0 तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं। 0,4 ऑप्शन सी है सर। ऑप्शन सी श्योर, यस सर, लॉक कर दें। यस सर। क्या वैल्यू आई है मैक्सिमम? 12
16 भी दे रखा है इसमें, तो 16 तो सबसे बड़ा तो 16 ही लग रहा है, 16 लगा देना चाहिए आपको। 16 तो आ ही नहीं रहा, पॉइंट कॉर्नर पॉइंट भी तो निकालना है, इसीलिए 16 दे रखा है कि मैक्सिमम लगे, बच्चा मैक्सिमम लगा दे। आपको ऐसा नहीं करना है। तो ऑप्शन है 12 सी। ओके, तो सी पे आई वैल्यू कितनी थी? ए बी सी है, अच्छा सी, अच्छा 12 आई है, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो मैक्सिमम वैल्यू। और इसमें ये भी ध्यान रखना, गलती जल्दी जल्दी में ये हो जाती है कि मैक्सिमम पूछी थी, क्योंकि पेपर में पेपर प्रेशर भी होता है, टाइम भी 90 मिनट्स है, तो आपको बहुत जल्दी भी करना होता है, तो माइंड मल्टी प्रोसेसर होता है, कई बार रिटअप भी हो जाता है, तो उसमें जल्दी में पढ़ने में ऐसा हो जाता है कि मैक्सिमम पूछी थी, मिनिमम पे जल्दी टिक लगा दिया। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दैट पॉइंट। आगे आगे बढ़ते हैं, बैठे रहो, आगे कहाँ आ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में आगे बढ़ो। क्वेश्चन 18 देखो, अनबाउंडेड का फिर दे दिया मैंने क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है, फिगर 12.6 दिख रहा है नीचे। कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकालिए। ग्राफ बना के दिया है, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है? 0,8 पुट कीजिए, 2,5 4,3 और 9,0 9,0। क्वेश्चन 18 का आंसर है बी। इज दैट बी ऑप्शन 9,0? बी, हाँ ऑप्शन डी। ओके, एंड क्वेश्चन 18, what is the answer given in the question B is given, आंसर तो क्वेश्चन बी बोल रहा है। क्या पूछ रहा है? कर दी वही गलती जो बता रहा था, मैक्सिमम पकड़ ली क्या आपने? मैं कह रहा हूँ ये गलती होती है, देखो लाइव एग्जाम्पल इस गलती का। अभी मिनिमम बताओ, बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर, 2,5 आ रहा है सही। दिव्या की मेरी बात सुन रही थी, वो पीछे सुन, बात सुनता नहीं ना मेरी, ज्यादा पीछे हो गया। 2,5 इज द राइट आंसर। काजल आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अब आगे जाओ, क्वेश्चन 21 देखिए। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें कॉर्नर पॉइंट नहीं बताए, ग्राफ दे दिया, शेडेड रीजन दे दिया, कॉर्नर पॉइंट नहीं बताए, तो इसको कैसे करेंगे? इसमें कॉर्नर पॉइंट नहीं बताए, आपको कॉर्नर पॉइंट चाहिए तो फाइंड कर लेंगे। तो अब फाइंड कैसे करेंगे ये देख लो, फाइंड आपको करने आते हैं, आप कर सकते हैं आराम से, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें ग्राफ तो दे रहा है, कॉर्नर पॉइंट नहीं दे रहा है। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें ग्राफ भी नहीं देगा, वो भी खुद बनाना पड़ेगा। अब तो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने पड़ रहे हैं। क्या है लाइन, एक लाइन ये गई, लाइन गई है ये, एक लाइन गई है ये, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए एक बार, मैं बता दूं, फिर आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे, और जो ग्राफ है सीमिट ये है, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट जो है एक ये है, कॉर्नर पॉइंट्स इसको बोल, ये पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0 एक तो बता सकते हैं। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, कॉर्नर पॉइंट ये है, कॉर्नर पॉइंट ये है, तो टोटल 5 कॉर्नर पॉइंट हो गए, 4। ध्यान दे रहे हैं? अब ये इक्वेशन जो है, जो लाइन पिंक मैंने बनाई है, इसकी जो इक्वेशन है 2x + y = 1, ये हमारी हेल्प करेगी। अब मुझे इस पॉइंट पे बताओ, ये x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। इस लाइन की इक्वेशन है, अगर इसमें y कोऑर्डिनेट 0 रख दूं, यहाँ पे 0 रख दिया y, तो x कितना आएगा? 52। तो इस कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके? 0, 52।
अगर रख दिया आपने तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे ये गलती भी होगी, इसको आगे पीछे रख देंगे जल्दी जल्दी। अब ये पॉइंट देखो, इस लाइन पहली की जो इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, पहली की पहली इक्वेशन है x + 2y = अब जब ये लाइन पहली y एक्सिस को काट रही थी, y एक्सिस को काट रही थी ये, तो इसमें x की वैल्यू क्या थी? 0। x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू ढूंढनी है, वो इक्वेशन से ढूंढ लेंगे। यहाँ पे रख दो 0 + 2y = y = 38। ये पॉइंट। अब सबसे खतरनाक पॉइंट ये वाला है, ये दोनों लाइनों का क्या है? इंटरसेक्शन। अभी इंटरसेक्शन का क्वेश्चन किया था, तो ये दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन है। अब दो लाइन को अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, क्लास 10th में जाएंगे, दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, कितने सारे मेथड थे। अब मैं बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन पहली देखो, x + 2y = 26। अब एक दूसरी इक्वेशन है 2x + y = 104। इनमें कोई भी दो के कोएफिशिएंट सेम कर लीजिए, इनको सॉल्व कर लेना। किसको किससे मल्टीप्लाई? 2 ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 76 हो जा 132। एलिमिनेशन लगाते हैं, माइनस 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 कैंसिल, y = 48, y = 16। x की वैल्यू y को 16, 104 में 16 माइनस करो 98, 88 by 2 44। तो कितना है इस पॉइंट 44,16। अब मुझे इसमें वैल्यू पुट करके बताओ क्या पूछा है इसने, मैक्सिमम या मिनिमम। पॉइंट मैंने निकाल दिया, मैक्सिमम वैल्यू z है मेरे पास, z = 3x + 4y। ये सारे पॉइंट पुट करके निकालो, पहले 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। अब पुट करके बताओ ये सारे पॉइंट। 52,0, 0,38 और एक है 44,16। सेकंड पॉइंट पे क्या है 52,0 पे 156, ठीक है। और 0,38 पे 152 और इसको और निकाल लो 44,16 पे 196। 196। तो मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है 196 मैक्सिमम है। आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऑप्शन ए। कोई डाउट किसी को आ रहा है समझ में? ये था जिसमें कॉर्नर पॉइंट नहीं दिए थे, इंटरसेक्टिंग लाइन के एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर लेंगे। और x y पे जहां पे कट कर रही है y पे x को 0 डाल देंगे और x पे y को 0 पुट करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है दिव्या, बहुत पैसे लगा रखे हैं फोन के पीछे आपने। किसका है? अच्छा छाया का है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 24 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर के में क्वेश्चन सेम आया है। सैंपल पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया था उसमें भी आया है, ये सेट में भी इसलिए मैंने डाल दिया। कुछ नहीं करना, कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बच गए हैं, वो मैं कराऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। इतना ही करना है, ओनली यू हैव टू डू ओनली दिस 30 क्वेश्चंस दैट आर सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। दैट्स ऑल फॉर टुडे।